गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 का है। ठीक है बेटा, क्लास 10 5.3 है, 3 का आप क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 8 है। ठीक है, अब देखिए आपका इसमें क्या दिया गया, ए बेस एन इक्वल आपका क्या है बेटा 4 है, डी इक्वल आपका क्या है 2 है, ए बेस एस बेस एन इक्वल आपका -14 है, ये -14 है। ठीक है, एन फाइंड करना और आपको ए फाइंड करना है। ठीक, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ए बेस एन अगर आपको फाइंड है, ठीक है, डी फाइंड है, एस बेस एन फाइंड है, तो इसमें क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ए बेस एन इक्वल आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए बेस एन का फॉर्मूला होता है ए बेस एन का फॉर्मूला होता है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 ए टू बी होता है, इक्वल आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब भी देखिए आप ऑलरेडी है ए प्लस एन माइनस 1 आप लिख लो 4 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 2 दिया है, देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो आपका 2 दिया है, इंटू में 2 दिया है, 2 का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। 2 जाएगा, सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा 2n हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 में होगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए a प्लस ब्रैकेट के अंदर भेजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2n और माइनस का 2 हो गया। ठीक है बेटा, इक्वल में आपका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, देखिए a प्लस 2n ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये आपका प्लस का साइन है। ब्रैकेट के आउटर में आप हमेशा रिमेंबर में रखे रहिए, अपने माइंड में रिमेंबर करिएगा। ठीक है, ऑलवेज टाइम के लिए कि ब्रैकेट के आउटर में अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होने पे साइन के जो इंटीरियर साइन होता है ब्रैकेट का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन अगर माइनस का हो गया तो वो क्या करेगा भैया, वो किसी नहीं होता, वो चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आउटर में यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है ना, तो ओपन होने पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, अब देखिए प्लस 2n और माइनस 2 हो गया, इक्वल में क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, यहाँ पे a को रोकिए, बाकी सबको भेज दीजिए। 4 हो गया, -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाए, देखो -2 को भेजा, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2n जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा था, अगर साधारणतया प्लस माइनस का ट्रांसफर करते हैं या पक्षांतर करते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, तो ये -2 जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2n जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। देखो 4 + 2 कितना हो गया 6 और -2n हो गया, है ना। ठीक, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण 1 हो। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखो बाबू क्या होता है, ए बाबू अब करना क्या है, आते हैं इस पे, किस पे, सेकंड वाला, यहाँ पे लिखो 9 8 here, क्या लिखोगे 9 8, ठीक है, यहाँ पे लिखो 9 8 here। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका है एस बेस एन इक्वल आपका होता है n/2, सेकंड फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन। ठीक है, तो a प्लस एन को a बेस एन बोलते हैं, जो a बेस एन की वैल्यू होगी यहाँ l की जगह पुट अप कर देंगे। ठीक, और a की वैल्यू आप भाई देखो इधर हमारा निकल गया किया है, इधर देखो हम निकाल दिए है ना a की वैल्यू 6 - 2n, तो 6 - 2n रख दीजिएगा। ठीक, s बेस n की वैल्यू क्या है आपकी -14, तो यहाँ पे रखिए -14 इक्वल n आपको नहीं फाइंड है तो n को ऐसे रखिए, आप फॉर्मूला 2 लिखिए। a आपका क्या गिवन है बेटा 6 - 2n प्लस l आपका क्या होता है a बेस n होता है, तो a बेस n की वैल्यू आपकी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 4, यहाँ पे राइट अप कर दीजिए 4 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा केयर करिएगा, थोड़ा यहाँ पे सिंक करिए, देखिए अपॉन में 2 दिया है, 2 को ट्रांसफर करिए, अपॉन में है तो ट्रांसफर होने पे इनटू में चेंज हो जाता है, पता है कि नहीं। तो ये इनटू में 2 हो गया, यहाँ पे क्या बचा n, यहाँ देखिए 6 + 4 ये आपका हो जाएगा 10 - 2n हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में। ठीक, अब 14 × 2 = 18, लेकिन माइनस का है तो -28 हो जाएगा, 14 × 2 = 28 होता है, 14 × 2 = क्या होता है 28, माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, n का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो n का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 10 में तो 10n हो जाएगा, -2n² हो जाएगा, है ना बाबू। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब हम पहले यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कोई बात नहीं, चलो पक्षांतर कर दो, ये माइनस का 28 है या माइनस का 28 रखो, 10 को इधर भेजो, माइनस का 10n हो गया। ठीक, -2n² इधर भेजो,
तो ये प्लस का 2n² हो गया। ठीक, इधर क्या बचा बाबू, 0 बचा, तो 0 लिखो। देखो 10n को इधर भेजा तो ये -28, ये इधर आएगा तो माइनस का 10n हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, -2n² इधर लाओगे पक्षांतर करने पे तो प्लस का 2n² हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज इसको क्या कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं। सीरियल वाइज इसको सेटअप कर दीजिए, है ना। क्या करते हैं, सीरियल वाइज इसको हम क्या करेंगे बाबू, सेटअप कर देंगे। लाइट नहीं है, इसको क्या करते हैं, सीरियल वाइज हम क्या करते हैं, सेटअप कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, सीरियल वाइज सेटअप कर देते हैं। ठीक है, देखिए सीरियल वाइज इसको सेटअप कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा, माइनस का 10n हो जाएगा और -28 हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। ठीक, कुछ ना करो, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 28 है। बताओ 2 के टेबल में 10 भी आता है, 28 आता है कि नहीं। ध्यान रखो, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है, 28 आता है। 2 यहाँ पे कॉमन ले लो, आपने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, n², यहाँ पे क्या बचेगा 5n और यहाँ पे क्या बचेगा 14, इक्वल में क्या 0। अब 2a को पक्षांतर करो तो यहाँ पे n² आपका बचेगा -5n -14, इक्वल, इसको पक्षांतर करेंगे तो 0/2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने बताया था 2 से अगर 0 में गुणा करें, भाग करते हैं, रूल्स हमेशा ध्यान रखें, गुणा या भाग करने पे, ठीक, किसी भी संख्या से 0 में गुणा या भाग करते हैं तो हमें हमेशा 0 प्राप्त होता है। n² -5n -14 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक, ये क्या हो गया, हमको ये मिल गया, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम डैश कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, डैश कर दे रहे हैं, है ना। इसको हम डैश कर दे रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, रूल्स याद रखे रहिएगा। फर्स्ट स्टेप में कौन सा डिजिट है, 1, जो कि हाइडन, n² के साथ 1 है, 1 हाइडन है। और थर्ड स्टेप आपका क्या है, 14 है। तो फर्स्ट एंड 14 का क्या, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो डिजिट होता है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट में हमारा 1 यहाँ पे हाइडन है, 1 14, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आया हमारा 14 आया। ठीक, अब सेकंड क्या कहता है, ऐसे 2 डिजिट लीजिए, इनका मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाए, 14 हो जाए। और ये क्या कह रहा, माइनस, माइनस और प्लस का साइन कहाँ से, क्या कब बोलते हैं कि माइनस करने पे या प्लस करने पे इतना आ जाए, क्योंकि जब लास्ट डिजिट हमारी क्या है 14 है, उसके आगे जो साइन लगा होता है, तो यहाँ माइनस का साइन है, तो हम बोलेंगे माइनस करने पे हमारा बेडविन जो स्टेप है ये हमारा क्या हो जाए, 5 आ जाए। तो 7 × 2 कर दो, देखो 14 आ रहा है कि नहीं, 7 × 2 करने पे 14 आ जाएगा। ठीक, और फिर इन्हीं को 7 - 2 कर दो, देखो 5 आ जाएगा, है ना। तो बेडविन स्टेप हमारा क्या होगा, 7 - 5 2, 7 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो रूल्स अपना याद रखिएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा n², यहाँ से लिखिएगा, इसको यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका n² -5n, 5n के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 7 - 2n, है ना, 7 - 2n -14 = 0। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन आप करेंगे, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। n² माइनस n का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 7n हो गया, -2n हो गया, ठीक है, और -14 = 0 हो जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट के आउटर में क्या बेटा, ब्रैकेट के आउटर में आपका क्या माइनस का साइन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका n² हो जाएगा, -7n, माइनस का होगा तो चेंजिंग होता है ओपन होने पे, पता है ना। ठीक, ये आपका +2n हो गया, -14 = 0 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो तो n है, तो यहाँ पे n - 7 आपका बचा, प्लस इनमें से 2 कॉमन ले लो, प्लस साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होता है, प्लस का साइन है, तो 2 कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ पे n बचेगा और यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस का = 2 हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम है, इनको 1 टाइम्स लिखो, n - 1, और बाकी कॉमन आपने क्या लिया है, n + 2 इक्वल में क्या बचेगा, 0, है ना। ठीक, इतना नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद आप यहाँ ये लिखिएगा, फिर यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं, देखो लिखो यहाँ पे इफ, यानी यदि, ठीक है,
n माइनस 7 है बाबू, यहाँ पे 7 लिखिएगा, ठीक, n माइनस 7, n माइनस 7 इक्वल 0, n इज इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा, है ना, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, n प्लस 2 इक्वल 0, n इक्वल माइनस 2। ये ध्यान रखे रहिएगा, यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू होती है, n की जो माइनस वैल्यू है इसको हम नहीं लेंगे, ठीक, जो प्लस की वैल्यू होती है पॉजिटिव होता है इसे हम लेते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या लीजिएगा 7 लीजिएगा, क्योंकि माइनस वाला नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ n आपका कितना आ जाएगा, n आपका 7 हो जाएगा, ठीक, 7 लीजिए। हालांकि प्रोसेस हम कंप्लीटली करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखे रहिएगा कि जो माइनस में होता है वैल्यू वो नहीं लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो प्लस में होगा उस वैल्यू को यहाँ पे लिया जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी यहाँ क्या है 7 है, तो आप n की वैल्यू क्या लीजिएगा 7 लीजिएगा, ठीक, और ये -2 ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे प्लस को लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें हमारा n तो हमारा क्लियर हो गया, n हमारा 7 आ गया, a निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा पुटिंग वैल्यू, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिए पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज एंड इन पुटिंग, लिखिएगा पुटिंग वैल्यूज एंड इन इक्वेशन नंबर, रुक जाओ साफ नहीं लिखा होगा, डैश कर देना बेटा, ठीक है। सेवन रखिएगा, ठीक, क्योंकि a की भी वैल्यू निकालनी है ना। लिखिएगा पुटिंग वैल्यूज एंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको याद है क्या था ना इसमें, यानी कि a इक्वल आपका क्या था 6 माइनस 2n था, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। देखिए हमने लिखवाया था ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या था, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n था। देखिएगा क्वेश्चंस में जहाँ पे नोट किए होंगे। अब देखिए यहाँ पे a लिखिए, a 6 माइनस 2 इंटू का साइन होगा, ठीक, n हमारा कितना है 7, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जा क्या हो जाए 14, तो a इज इक्वल टू 6, देखो ये है, और माइनस का यहाँ पे क्या 8 14 है, तो यहाँ पे जो बचेगा वो माइनस का 8 रिमेंस होगा, ठीक, वो माइनस का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आपका बिग दिख रहा है ना। तो जो भी बचेगा -14 का बचेगा, तो -14 का क्या बचेगा -8 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, इसको नोट करिए, ओके बेटा, ठीक।